ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 23वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा करना। गोपा ऊचु राम राम महावीरा कृष्ण दुष्टा निवारणम एष वे बाधते छुन्नस्तत्शांति कर्तुम अर्हता। ग्वाल बालों ने कहा, नैना विराम बलराम तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है, उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं विज्ञापितो गोपेर भगवान देवकी सुता भक्ताया विप्र भार्याया प्रसीदन निदम अब्रवीत प्रयाता देवयजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना सत्यम आंगीरसम नाम यासते स्वर्ग कामया तत्र गत्वोदनं गोपा याचतास्तम द्विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवत आर्यश्यामं चाभिधम् इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृतांजलिर्पुटा विप्रान् दंडवत् पतिता भुवि। हे भूमिदेवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारणा प्राप्तान् भद्रं वो गोपान्नो राम च उद्यतान् गाश्चरायन्तावविदुरम् ओदनं रामाच्युतो लसतो बभूक्षितो तयोर्द्विजा ओदनमार्थिनोर्यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमः। नैना श्री सुखदेव जी ने कहा, नैना विराम बलराम तुम बड़े ये श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेद पाठी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल बालों, मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसे आज्ञा दी, तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गोहें चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वो चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हो, यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। दीक्षाया पुरुष संस्थाया श्रोत्रामण्यास सत्तमा अन्यत्र दीक्षित तस्यापि नान्नमस्यन्न हि दूषति इदं ते भगवत्साज्ञा शृण्वन्तोऽपि शुश्रूषु क्षुद्रसा भूरिकर्माणो
बालिशो बुद्धिमानिन देशकाल पृथक् द्रव्यं मंत्रतंत्र तुजोग्रय देवता यजमानस्य क्रतुर्धर्मस्य यन्मय तं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तम् अदोक्षजं मनुष्या दृश्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यवात्मानो न मे निरे न ते यदोमिति प्रोचुन् नेति न परं तपः गोपा निराशा प्रत्यय्य तथोचो कृष्णरामयो तदुपाकर्ण्य भगवान् प्रायश्च जगदीश्वरा व्याजहारा पुनर्गोपान् दर्शयन् लौकिकां गतिं मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः संसकर्षणमागतां दास्यन्ति काममन्त्रं वा स्निग्धा मयूषिता धिया। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और श्रोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्धि मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियाँ भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा बात मांग रहे थे, परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही मान बैठे हैं भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं, तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। गत्वा पत्नीशालायां दृष्ट्वा सीनं स्वलङ्कृता नत्वा द्विजा सतीर्गोप्ता प्रसृता इदम् अब्रुवन् नमो वा विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि न इतो विदुरे चरता कृष्णेनेयः सिता वयं गास्वारयन् स गोपाले स रामो दूरमागता बुभुक्षितस्य तस्यानं सानुगस्य प्रदीयतां श्रुत्वाच्युतम् उपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुका तत्कथा क्षिप्तमनसो बभूर्जातसम्भ्रमा चतुर्विधं बहुगुण अन्नम् आदाय भाजने आविशास्त्रो प्रियं सर्वा समाद्रोमिव निमगाः निषिध्यमाना पतेभिर्भ्रातृभिर्बन्धुभिर्सुते भगवती उत्तम श्लोक दीर्घश्रुतधृताशया यमुनोपवने शोक नव पल्लवमण्डिते विचरन्तं वृतं गोपे साग्रजं ददृशश्रियः श्यामं हिरण्यपरिदिं वनमाल्यबर्हम् धातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्त मितरेण दुनानमब्जं कर्णोत्पलाल कपोलमुखाब्जहासं प्रायश्रुता प्रियतमोदयकर्णपूरेर्यस्मिन् निमग्नमनसस्तत्त्वबोधे
तमच्छाधिरन्ध्रे अन्ता प्रवेश शुचिरं परिरभ्यतापं प्राज्ञं यथा विमतयो नरेंद्र। इस प्रकार से अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए। वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मण की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और भी साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित हुए ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई और उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य भोज्य ले और चोष चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए क्यों न हो न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा भेष बना रखा है। एक साथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल, कपोलों में घुंघराली अलकें लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रही है। परीक्षित अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्था की वृत्तियाँ यह मैं यह मेरा इस भाव से जलती रहती है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है। ततः त्यक्त सर्वासा प्राप्ता आत्मा दिदीक्षया विज्ञायाखिल दृष्टाया प्राह प्रहर्षितानन स्वागतो महाभागा आशतं करवाम किं यन्नो दिदीक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदं हि वा नद्वद्दा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थदर्शना अहेतुक्या व्यवहितां भक्ति आत्मा प्रिय यथा प्राणबुद्धि मन स्वात्मा दारापत्याधनादय यत्सम्पत्कार्त प्रिया असंतस्ता को न पर प्रियः तदयात देव यदनं पत्यो वो द्विजातया स्वसन्नं पारिष्यन्ति युष्माभिः गृहमेधिनः। इस प्रकार से प्रिय परीक्षित भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि वे ब्राह्मण पत्नियां
अपने भाई बंधु और पति पुत्रों को रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं। तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविंद पर हास्य की तरंगें अटखेलियाँ कर रही थी। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती है, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ। परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी है, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, मेवं विबोहति भगवान गयतुं निशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदां पदावशिष्टं केशैर्निवूढमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् गृह्णन्त नो न पतया पितरो सुतावे न भ्रातृबन्धुहृदं कुत एव चान्ये तस्मात् भगवत् प्रदयो प्रतिताप्तमानं नो नान्यं भवेत् गतिरिन्दम तद्विदेहि। इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती है कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण करें। स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं। हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। श्री भगवान उवाच, पतयो नाभ्यसूर्येन पितृभ्रातृसुदादय लोकाच्च ये मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते न प्रीते अनुरागाय रागसंगो नृणाम्यः तन्मयो मयि युञ्जाता आचिरान्मामवत्स्यतः। इस प्रकार से देवियों ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु भी तुम्हारा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री शुकवाच, श्री इत्युक्ता द्विजपत्न्याया यज्ञवाटं पुनर्गता ते चानसूय स्वाभिः स्त्रीभिः छत्रमपारयन् तत्रैका विदिता भर्ता भगवन्ता यथा श्रुतं हृदोपगूह्य जिजियो देहं कर्मानुबन्धनं भगवान् अपि गोविन्दस्तयेनैवानेन गोपकान् चतुर्विधेनासीत्वा स्वयं च भुजे प्रभु एवं लीला नर
वपुर्निर्लोकम् अनुशीलयन् रेमे गोगोपगोपीनां रमयन् रूपवाकृत अथानुस्मृत्या विप्रासे अन्वतप्यन् कृतागस यद् विश्वेश्वरयोर्याञ्च महन्मा निबिडम्बयोः दृष्ट्वा श्रीणं भगवती कृष्णेन भक्ति मलौकिकम् आत्मानं च तदा हीनम् अनुतप्ता व्यगर्हन् धिग्जन्म नाश्रित विद्यां धिग्व्रतं धिग् बहुज्ञातं धिग्कुलं धिक्क्रियादलक्ष्या विमुखा ये त्वदोक्षये नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो नृणां स्वार्थे मूयादमहे द्विजाः अहो पश्यत् नारीणाम् अपि कृष्णे जगद्गुरु दुरन्ताभावं यो विद्यान् मृत्युपाशान्ग्राविदान्। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई। तब ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसे कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्वाई दिव्यम शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया, फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की श्री लीला की और अपने सौंदर्य माधुर्य वाणी तथा कर्मों से ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। तब जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण के विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदा अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस अयोग्यता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम न आया, वो इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही। यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना आगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती है। न साधुजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा अथावे उत्तम श्लोके कृष्ण योगेश्वरेश्वर भक्तिरेडा चास्माकं संस्काराम मतामपि ननु स्वार्थ विमूढ़ानां प्रमतं हृदया ओहो न स्मारयामासो गोपवाक्ये सतां गति अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्यास सम्पते इतरसेतव्य किमस्याभिर्षट्से तत विडम्बनम् हित्वान्यान् भजते यम श्रीपादस्पर्शाशया कृत सकृत आत्मदोषपवर्गेण
तद्यांचा जनमोहिनी देशकाला पृथग्द्रव्यं मंत्रतंत्र ऋतुयोग अग्नय देवता यजमानस्य क्रतुधर्मस्य यन्मय स एष भगवान् साक्षात् विष्णु योगेश्वरेश्वर जातो यदु प्रसिद्ध्या शृण्वम् यापि मूढा न विद्महे अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रिया भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरो नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे यन्माया मोहिता धियो ब्रह्माम कर्म वर्तमसो सवेन आद्य पुरुषा स्वमाया मोहितात्मनाम् अभिज्ञातानुभावानां क्षन्तुम् अर्हत्य अतिक्रमम्। इस प्रकार से इनके तो न द्विजातीय के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं और न तो इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है, ये ब्राह्मण कह रहे हैं, और न इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। इस प्रकार से ब्राह्मण अपने पत्नियों के की ओर इशारा करके कह रहे हैं। उनकी बात तो दूर रही, इसमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभ कार्य है। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है और हमने अपने संस्कार किए हुए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मत वाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। ओहो भगवान की कितनी कृपा है। भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी और अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। अवश्य ही उन्होंने इस उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श कर पाने के लिए सेवा करती रहती है। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। देश काल अलग अलग सामग्रियाँ उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋत्विज अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। यह सब होने पर भी हम धन्यातिधन्य हैं, हमारे भाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। प्रभु आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है, आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुष तो तुम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि अब उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। इदम स्वाद मनुष्य स्मृति कृष्णे ते कृत हेलना दिदीक्षो अप्याच्युतयो कंसाद भीता न चाचलन। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था अथवा उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे हुए उनका दर्शन करने न जा सके। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 24वां अध्याय होगा, इंद्र यज्ञ निवार, इसका
सारांश है इंद्र यज्ञ निवारण, ये अध्याय चलेगा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।